सच की बरकत सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु 470 ईस्वी हिजरी में शहर जिलान में पैदा हुए। 17 बरस के उम्र शरीफ तक सरकार अपने शहर के मकतब में पढ़ते रहे। फिर आपके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि अब बगदाद चले और वहाँ दीन की ऊंची तालीम हासिल करे। चुनांचे आपने अपनी वालदा मजदा से अपना इरादा जाहिर किया और बगदाद जाने की इजाज़त तलब की। सरकार की वालदा अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ही नेक बंदी थी। क्या इल्म दीन पढ़ने से रोक सकती थी? नहीं नहीं, दिल पर सब्र की सील रखी, इजाज़त दे दी और आपके अबा में बगल के नीचे 40 अशरफी रख कर ऊपर से सिल दिया। जब सरकार चलने लगे तो आखिर वक्त आपके वालदा मजदा ने अहद लिया कि बेटा हर हाल में सच बोलना, जुबान से कभी झूठ न निकले। सरकार ने अहद पूरा करने का वादा किया और बगदाद जाने वाले काफिले के साथ रवाना हो गए। जब आपका काफिला शहर हमदान से आगे बढ़ा तो 60 घोड़े से सवार डाकू जंगल से निकल पड़े और काफिले वालों को घेर कर उनका मालो व सामान लूटने लगे। एक डाकू सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, वो शहजादे तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकार ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, वो कहाँ है? सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु तआला ने फरमाया, मेरे आबा में बगल के नीचे अस्तर की तह में सिली है। डाकू ने समझा कि उस लड़के के पास कुछ नहीं, मुझसे सिर्फ मजाक कर रहा है। ये सोचकर वो चलता बना। इतने में दूसरा डाकू पहुंचा, उससे भी यही सवाल व जवाब हुआ। जब ये दोनों डाकू अपने सरदार के पास गए तो उससे सरकार गौसे पाक का वाकया बयान किया। सरदार बोला, उस लड़के को जरा मेरे सामने लाओ। डाकू आपको बुला कर ले गए। जब सरकार वहां पहुंचे तो डाकू आपस में काफिले वालों का माल व सामान बांट रहे हैं। आपसे डाकुओं के सरदार ने पूछा, बताओ शहजादे तुम्हारे पास भी कुछ है? सरकार ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफी है। सरदार ने कहा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे आबा में बगल के नीचे अस्तर में सिली हुई है। सरदार ने अस्तर खोली तो वाकई 40 अशरफी जमीन पर गिरा। देखा वाकई 40 अशरफी मौजूद है। वो आपके साफ गोए पर दंग होकर रह गया। उसने सोचा कि इस लड़के ने अपना माल बताया क्यों, जबकि दूसरे लोग अपना माल डाकुओं से हत्ता छुपाया करता है। चुनांचे उसने बड़े ताजिब के साथ सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला उनसे पूछा, मियाँ शहजादे तुमने अपना ये माल हमसे छुपाया क्यों नहीं? हमसे साफ साफ क्यों बता दिया? तुमने सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि चलते वक्त मेरी वालदा ने मुझसे सच बोलने का वादा लिया था, इसीलिए मैं सच ही बोला, क्योंकि मैं अपनी वालदा का अहद नहीं तोड़ सकता था। डाकुओं का सरदार आपके हक्कानी गुफ्तगू सुनकर रो पड़ा। कहने लगा, तुमने ऐसी घटी घड़ी में अपनी माँ से कहे हुए वादा को नहीं तोड़ा, और मेरा हाल ये है कि साल से मैं अपने खुदा के अहद को तोड़ रहा हूँ। मियाँ शहजादे इधर आओ, मैं तुम्हारे नूरानी हाथों पर तौबा करना चाहता हूँ। फिर उसने सरकार के दस्ते पाक पर सच दिल से तौबा की और अपने मातहत डाकुओं से कहा, तुम लोग जाओ, अब तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। उन डाकुओं ने जवाब दिया कि
हम लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। पहले तुम डाकू के मारने में हमारे सरदार थे, अब तो तौबा करने में हमारे सरदार हो। हम लोग भी इसी दम तौबा करने जा रहे हैं। फिर सब डाकुओं ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक हाथों पर तौबा की और लूटा हुआ सारा माल काफिले वालों को वापस कर दिया। प्यारे बच्चों, हमारे मजहब ने सच से बचने और झूठ से बचने और सच बोलने की बड़ी ताकीद की है। लेकिन अफसोस की दौरे हाजिर में अक्सर लोग झूठ में फायदा समझकर बेदागे झूठ बोलते हैं, मगर याद रखो झूठ बोलना खुद ही बहुत बड़े नुकसान की बात है। झूठ बोलने से अल्लाह और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त नाराज होते हैं। झूठ बोलने से दिल काला और रूह गंदे होती है। झूठ के बल पर इंसान दूसरे गुनाहों पर लहर होता है। इसीलिए तुम झूठ से इस तरह नफरत करना चाहिए जिस तरह घिनौनी चीज से नफरत करते हैं।